तो कई श्रद्धालु ऐसे भी सोचते हैं कि जैसे हम कोई भी समस्या दिखती है तो हम उनको पितृदोष बताते हैं। जब पितृदोष की बात करते हैं तो अधिकांश मैंने ये देखा है कि जैसे ये पितृदोष होता है वो कुल परंपरा में होता है। अब मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने एक अच्छे कर्मकांडी पुरोहित थे, उनकी कुंडली देखी। कुंडली में मैंने देखा कि इनकी कुंडली में एक दोष है जो होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि ये कुंडली में जो दोष है इसको पितृदोष कहते हैं। ये आपकी कुंडली में भी है और आपके जो कन्या होगी, आपके जो पुत्र होंगे उनकी भी कुंडली में होगा। तो कहा कि ठीक है, उनका भी कुंडली चेक किया तो सेम वही योग उनके साथ मैच खाते गए। तो अर्थात वो जो कुंडली में दोष आया वो आया कहाँ से? क्योंकि वो कुल में पहले से था। तो जब आपके कुल में दोष होगा, क्योंकि पितृदोष भी तो कुल दोष ही है। हमारे कुल पूर्वज जो दुर्गति को प्राप्त है वो कई पीढ़ी से दुर्गति में है। तो वो जो दोष है उनके जन्म कुंडली में भी आया। तो जो आपके कर्म दोष हो या आपके कुल दोष हो वो आपके कुंडली में अवश्य दिखाई देंगे। ये मैंने देखा है। तो जब भी मैं ऑनलाइन कभी लोगों का दैवीय समस्या समाधान करता हूँ तो सर्वप्रथम हम कुंडली ही देखते हैं और ये पूरा प्रयत्न करते हैं कि कुंडली शुद्ध हो तभी हम कोई निर्णय लेते हैं। अर्थात जन्म समय वगैरह थोड़ा ठीक है, ग्रहों की युति को विशेषकर उसमें दिखाई देती है। अच्छा, इसका प्रभाव जो है हमने अपने जीवन में भी देखा कि पहले हम भी इसमें ज्योतिष को ये सब चीज़ों को नहीं मानते थे, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि ज्योतिष वेदांग है, वेदों का अंग है। तो ज्योतिष का इतना ऋषि मुनि का विज्ञान है, व्यर्थ तो नहीं होगा, परंतु गहन होने के कारण हम समझ नहीं पाते हैं। अब उसमें क्या हुआ कि फिर कुछ लोगों ने फिर ये लाल किताब वाले और फिर ये और वो सब आए, जो अध्ययन करना चाहिए वो सब हुआ नहीं। सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो गए तो उसी के अनुसार फिर वो लोग अपनी बातें रख देते हैं। तो 2-4 बातें उनकी सही भी सिद्ध हो जाती है क्योंकि उससे मेल खाती है योग आदि के हिसाब से। परंतु हमने ये अनुभव किया है कि मैं स्वयं इसका बहुत शुरू से ही रहा, कोई भी आ गया तो जब मैं इसको सीखने लगा 2003 और 2004 से मैं उसको ज्योतिष को अनुभव कर रहा हूँ। तो शौकिया तौर पे मैंने ये सब निस्वार्थ भाव से काम किया। तो मैंने देखा कि उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो कि ग्रंथों में नहीं होती, वो अपनी विवेक बुद्धि से, साधना से समझ में आती है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि यदि आपके साथ पितृदोष है, ऐसा यदि आपको लगता है, तो निश्चित रूप से वो कुंडली में भी होता है। इसीलिए ये कहना कि नहीं आपको कुंडली का दोष है, अब कुंडली का दोष है तो कैसा समाधान होगा? तो अधिकांश क्या होता है कि लाल किताब वालों के चक्कर में सारा सिस्टम डैमेज हो गया। हमारे यहाँ पर तत्संबंधित देवताओं की उपासना आराधना के लिए कहा गया है, परंतु हम करते क्या है कि कुंडली के नाम से पता चला कि राहु गड़बड़ है आपकी भाई कुंडली में, तो राहु का जप करवा लो। अरे राहु कोई देवता इसलिए थोड़ी, राहु का काम ही है तुम्हें हानि पहुंचाना। अब तुम उसे कह दो कि हम थोड़ा तुमको प्रसन्न कर दे तो वो उसका देवता है, ऐसा नहीं है। वो जो कर्म का दोष राहु थोड़ी काटेगा, राहु ने थोड़ी तुम्हारे ऊपर कोई, तुम उसकी कोई चीज चुरा के लाए थे इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। ये हमारे ही कर्म दोष है। तो कर्म दोष को कौन काटेगा? राहु काटेंगे कि भगवान की शक्ति मंत्र विज्ञान से काटा जाएगा? तो जीवन में जो भी दोष होते हैं उसका समाधान ऋषि मुनियों ने, जब ये तो एक एनालिसिस करने के लिए ज्योतिष का सहारा लेते हैं, परंतु जब उसका समाधान की बात आती है तो जप अनुष्ठान यही चीजें शास्त्रों में बताई गई। जैसा कि हम देखते हैं राजा दशरथ जी के जीवन में, आप उदाहरण देख लीजिए। उनके जीवन में पुत्र का जो 3-3 विवाह हुए फिर भी संतान नहीं हुई। वशिष्ठ जी जैसे गुरु उनके सानिध्य में थे, अनेक ब्रह्मज्ञानी संत, 8 ब्रह्मज्ञानी संत उनके मंत्री के पद पर बैठे हुए थे। महर्षि कात्यायन, महर्षि जाबाल, कात्यायन ऋषि, विश्वामित्र जी। हाँ, तो ये कई ऐसे सिद्ध पुरुष, मार्कंडेय जी, वो उनके मंत्री पद पे, उसमें वाल्मीकि रामायण में आता है कि उनका किस प्रकार की जो राज्यसभा थी। तो ऐसे लोग होते हुए भी उनको फिर पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों करना पड़ा? वो भी कह देते कि चल ठीक है भाई,
हम तुम्हारे जो भी दोष है, तो उन्होंने देख तो लिया दोष है, लेकिन समाधान जो है उसके लिए एक निश्चित कर्मकांड तय होते हैं और उसके लिए फिर वो योग्य नहीं थे, श्रृंगी ऋषि को लाना पड़ा। तो जब भी ये समस्या रहेगी, आप समझ लेना कि उसका समाधान यही होगा, देवी देवताओं की उपासना, आराधना। पहले यज्ञ के माध्यम से हुआ करता था, सब कुछ पहले यज्ञ के द्वारा, द्वापर तक तो यज्ञ ही था। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जप, तप और यज्ञ कभी त्यागने नहीं चाहिए। हम लोगों ने त्यागा, तपस्या त्यागी, जप त्यागा, संस्कृत त्याग दी, जो उसमें संध्या, त्रिकाल संध्या में श्राद्ध तर्पण का भाग था, वो त्याग दिए। तो वो सारे दोष आ गए। अब मान के चलिए कि जब आपकी कुंडली, आपके पितृगण दुर्गति को प्राप्त हुए प्रेत योनि में हैं, तो आपके कुल में प्रेत दोष आ गया, पितृदोष आ गया। अब उस कुल में कोई जन्म लेगा तो प्रेत दोष उसमें रहेगा। लेकिन सभी लोग इन सब चीजों को एनालिसिस कर पाए, ये आवश्यक नहीं है। इसके लिए एक अलग से ही उसी विषय पर सोचना पड़ता है। तो मैंने सोचा भी और ये भी अनुभव किया कि ये चीजें बाधित है। कुंडली का विश्लेषण में 100% आपको ये सब चीजें दिखती है। मैं तो देखते से समझ जाता हूँ कि हाँ, ऐसे कुंडली पितृदोष है, अकाल मृत्यु है, पिता से है कि परिवार से, हम तो उसकी कुंडली देखते से समझ जाते हैं। तो ये दोष तो रहेगा ही रहेगा, ये तो चीजें हम लोग भुगत रहे हैं। तो जो हम लोगों ने कर्मों का, जो हमारे धर्म का त्याग कर दिया, अपने संस्कारों का त्याग कर दिया, संस्कृति का त्याग कर दिया, तो उसके दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम किसको भोगना पड़ेगा? तो वो हम सारी लोग चीजें भोगेंगे हमारे जो जीवन त्याग में कर है। रहे हैं। तो इसलिए मैं पहले यही कहूंगा कि, और फिर श्राद्ध तर्पण तो नित्य क्रिया है ना, जी। हमने क्यों त्याग किया इसका? क्यों त्याग करें? मान लो कुंडली में दोष भी समान हो गए, कुछ समाधान भी हो गया, तो क्या इसके बाद हम ये सब छोड़ दे क्या, श्राद्ध वगैरह? आलसपन हमारे अपने अंदर आ गया कि नहीं, हम भी ये शॉर्टकट मार्ग चाहते थे कि गया में चले जाए। हमारी इसी कमी का कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया कि तू एक बार यहाँ पे आ जाओ, तुम अपना श्राद्ध कर दो, फिर जीवन में तुमको श्राद्ध करना पड़ेगा ही नहीं। हमने भी शॉर्टकट मार्ग खोज लिया, वाह बढ़िया, गया चले जाएंगे, एक बार श्राद्ध हो गया, सबके सब पितर तर गए और हो गए, फिर हम मुक्त सब। मैंने कई लोगों को देखा, धुंधु उदाहरण शास्त्र में भी है ना, तस्मात् शास्त्र प्रमाण, धुंधुकारी के लिए गया श्राद्ध नहीं हुआ था, फिर क्यों नहीं उसकी सदगति हुई? ऐसे कई मेरे पास प्रत्यक्ष अनुभव रहे हैं अपने जीवन में। मैं आज ये जो कुछ बोल रहा हूँ, मेरे अपने प्रत्यक्ष अनुभव है।